मसीह के जलाली और पवित्र और पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं पास्टर सरफराज एक मरतबा फिर से एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत हूँ कि अपने जीवन में लें और खुदा के कलाम के वसीला से हम 100 की 100 गुना फल पाएँ। और आज के कलाम के वसीला से बहुत सारी बरकतें जो है वो आसमान से रिलीज़ हों और उसके लोग 100 का 100 गुना फल पाएँ। आए हम अपने सुर को झुकाते हैं, दुआ मांगते हैं कि खुदा आज अपने कलाम के वसीला से अपने लोगों को कसरत से बरकत दे। जिंदर मुहिब कादरी मुतलिक खुदाबंद मैं शुक्रगुजार हूँ जितने इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं। तेरा पाक रूह आज उन्हें छुए, उन्हें ब्लेस करे और खुदाबंद यीशु मसीह के नाम में तेरे लोग आज खुदाबंद तेरे कलाम के वसीला से अमेजिंग मिरेकल पाने पाएँ। और खुदाबंद यीशु मसीह के नाम में हर तरह की बीमारी, हर तरह के रोग से, हर तरह के दुख तकलीफ से, हर तरह के बंधनों से आज़ाद हो जाए। हर तरह का शुगर, हर तरह का डेविल स्पिरिट्स, हर तरह की नापाक बीमारियाँ यीशु मसीह के नाम में आज भी सिगड़ी उन बंधनों से रिमूव हो जाए जो आज इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं। तेरे कलाम के वसीला से तेरे लोग खुदावंदों के खुदा कसरत से बरकतों को रिसीव करें। तेरा दहना और जलाली और मुकद्दस ज़ोर रहा तेरे लोगों के ऊपर बढ़े और तेरे लोग ब्लेस्ड हों और कसरत से बरकत को रिसीव करें। यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते और पा लेते हैं, आमीन। आइए मेरे अजीज़ों, हम कलाम मुकद्दस की तरफ ध्यान देते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंसान दुनिया की फिक्रों में पढ़कर मौत की फसल काटता है। और हम देखेंगे यहाँ हमें मुकद्दस के अंदर मरकज़ का 4 देखेंगे और उसका 19-20 देखेंगे। यहाँ पर कलाम मुकद्दस हमें क्या सिखाता है। खुदावंद के मुकद्दस कलाम में इस तरह लिखा है, और दुनिया की फिक्र और दौलत का फरेब और चीज़ों का लालच दाखिल होकर कलाम को दबा देते हैं और वो बेफल रह जाता है। और जो अच्छी ज़मीन में बोए गए ये वो हैं जो कलाम को सुनते और कबूल करते और फल लाते हैं, क्योंकि 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। आमीन। मेरे जैसे यहाँ पर लिखा कह रहा है कि यहाँ पर एक खूबसूरत वर्ड जो है वो हमें मिलता है कि इंसान जो है वो दुनिया की फिक्रों में पढ़कर खुदा के कलाम को अपने जीवन में दबा लेता है। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह आपका सच्चा खुदाबंद जो है वो आज आपको ब्लेस करना चाहता है, वो आपको 100 का 100 गुना फल देना चाहता है। लेकिन कह रहा है कि इंसान जो है वो दुनिया की फिक्रों में पढ़कर, आज मैं बहुत सारे मसीहों को देखता हूँ, कह रहा है कि वो अपने घर की फिक्रों में, अपने लालच की फिक्रों में, बहुत सारे विश्वासी जो हैं वो खुदा के आइन से फिर जाते हैं, दौलत के लालच में, कहीं ख्वाहिशात के लालच में वो तरह तरह की प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं। आज ऐसा क्या है कि आज लोगों की जिंदगियों के अंदर मिरेकल नहीं हो रहे, मौजूजात नहीं हो रहे, लेकिन सबब क्या है? कह रहा है कि यहां पर हम दुनिया की फिक्रों में पड़े हैं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, हननिया और सफीरा ने कह रहा है कि वो दुनिया की फिक्र का बोझ लिया और बाइबल कहती है, कह रहा है कि उन्होंने खुदा के पाकरू से झूठ बोला और वो था पर मर गए। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आज आप कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, आप कैसी उलझनों के अंदर फंस जाते हैं, क्योंकि आप यहोवा के कलाम को एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल बाहर कर देते हैं। आपको दुनिया की फिक्रों में इस कदर घिरे पड़े हैं, आपको आज की तमाम दुनिया की फिक्रें उन्होंने किस कदर आपको घेरे हुआ है कि आप खुदा के कलाम को डुबा देते हैं। यहां पर बाइबल में लिखा कह रहा है कि एक ऐसी मिसाल जो हमें मत्ती रसूल के इंजील के अंदर मिलती है, कह रहा है कि यीशु मसीह ने खूबसूरत मिसाल दी। कह रहा है कि उसने नौकरों की मिसाल दी और कह रहा है कि एक नौकर ऐसा था जिसने अपना तोड़ा जो था वो जमीन में दबो दिया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आज भी ऐसे विश्वासी हैं जो आज दुनिया की फिक्रों में पड़े, एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। वो उस नौकर की मानिंद है जो अपना बीज जो है, जो अपना तोड़ा जो है, वो कह रहा है कि उसने खड्डा में दबा दिया और कह रहा है कि जब मालिक आया और उसने उससे वापस ले लिया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर आप खुदा के कलाम को सुन रहे हैं और कह रहा है कि अपने बीज को नहीं बढ़ा रहे, कह रहा है कि 100 का 100 गुना फल नहीं पा रहे, तो कह रहा है कि आपकी लाइफ में आज क्या है? फिक्रें, कोई परेशानियों का ढेर लगा पड़ा है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे घरों में ये आज प्रॉब्लम है, बच्चे नाफरमान है, बेरोजगारी है, उलझन है और तमाम तरह की ख्वाहिशात की फिक्रें पड़ी हैं। क्या सबब है कि आज आप खुदा के कलाम को सुनते और दूसरे कान से निकाल देते हैं? कह रहा है कि वो दुनिया की फिक्रों में पढ़कर बेफल रह जाते हैं। आपके जीवनों में ब्लेसिंग्स का फल नहीं है, आपके जीवन में खुशखुर्मी का फल नहीं है, आपके जीवन में अच्छाई का फल नहीं है। कह रहा है कि यहां पर लिखा, कह रहा है कि जितनों ने उस बीज को अपने जीवन में लिया, कह रहा है कि उन्होंने, कुछ लोगों ने 30 और कुछ लोगों ने 60 और
बतेरों ने कह रहा है कि 100 का 100 गुना फल पाया। आप 100 गुना फल कब पाते हैं? जब आप दुनिया की फिक्रों से अलग हो जाते हैं। ग्रंथस में लिखा है, यीशु मसीह ने खूब कहा, कह रहा है कि ऐ मेरे लोगों, इन लोगों में से बाहर निकल आओ तो मैं तुम्हारा खुदा हूंगा और तुम मेरे बेटियों और बेटे होगे, और जिसके तुम पाप बांधे रखोगे वो बांधे रहेंगे, और जिनको शिफा दोगे वो शिफा पाएंगे, और जिनको नाम से माफ करोगे उनको माफी मिलेगी। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आपके जीवनों में आज ब्लेसिंग क्यों नहीं है? आप 100 का 100 गुना फल क्यों नहीं काट पा रहे? आपके जीवन में खुशहाली क्यों नहीं है? आपके घरानों के अंदर खुशखुर्मी क्यों नहीं है? आपके जीवन के अंदर फल क्यों नहीं है? क्योंकि आज आप दुनिया की फिक्रों में पड़े हैं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर किसी के हां 10 रुपए है तो वो 20 रुपए की लालच में पड़ा है। अगर कह रहा है किसी के हां एक घर है तो वो 2 घर की लालच में पड़ा है। और कह रहा है कि किसी ने इस बात का फिक्र नहीं किया, इसीलिए कह रहा है कि हिज्जी नबी के 1 चैप्टर में देखे तो कह रहा है उसकी 9-8 वर्ष में लिखा, कह रहा है कि तुम में से हर एक बशर अपने घर को दौड़ा चला जाता है और मेरा घराना वीरान पड़ा है। तुमने बहुते की उम्मीद रखी लेकिन थोड़ा मिला। तुम पीते हो, तुम्हारी प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो पर गर्म नहीं होते, इसलिए मजदूर अपनी मजदूरी सुराखदा थैली में जमा करता है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर आपकी लाइफ में खुशखुर्मी नहीं है, अगर आपके घरानों के अंदर खुशखुर्मी नहीं है, अगर आपके घरानों के अंदर बेबरकती प्रॉब्लम से उलझने हैं, तो मतलब यह है कि आप दुनिया की फिक्रों के अंदर सर्वाइव कर रहे हैं, आप दुनिया की फिक्रों में पड़े हैं। इसलिए आपके जीवन में खुदा का कलाम जो है वो 100 का 100 गुना फल नहीं लाता। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, हम यहां जकरिया के अंदर देखेंगे, कह रहा है कि उन लोगों की लाइफ में कह रहा है कि बहुत सा फल आएगा, कह रहा है उन लोगों की जीवनों में ब्लेसिंग्स आएंगी, उनके जीवनों के अंदर खुदा का आसमानी डोर खुल जाएगा। कह रहा है कि जो मेरे आइन पर गौर करेंगे, कह रहा है जो मेरे हुक्मों पर अमल करेंगे। हम जकरिया का 8 चैप्टर देखेंगे और यहां पर हम इस बात को समझेंगे 11 और 12 के अंदर कि मेरा और आपका खुदा जो है वो हमें क्या सिखाना चाहता है, हम कैसे ब्लेस्ड होंगे और हम कैसे बरकतों को रिसीव करेंगे। लेकिन अब मैं इन लोगों के बकिया के साथ पहले की तरह पेश न आऊँगा। रब्बुल फाज फरमाता है, बल्कि ज़राअत सलामती से होगी, ताक अपने फल देगी और ज़मीन अपना हासिल और आसमान से ओस पड़ेगी, और मैं इन लोगों के बकिया को इन सब बरकतों का वारिस बनाऊंगा। आमीन। मेरे से यहां पर लिखा कह रहा है कि जो एक कान से सुन रहे हैं और अपने दूसरे कान से नहीं निकाल रहे, कह रहा है कि जो बाकी लोग हैं, जो कह रहा है जो मेरे आइन को सुन रहे हैं, कह रहा है उनकी लाइफ में सलामती का डोर ओपन हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है वो आज ब्लेस्ड हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। उनके जीवनों से कह रहा है कि हर तरह की फिक्रें निकल जाएंगी, प्रॉब्लम्स निकल जाएंगी। हो सकता है आपकी बिजनेस आपने स्टार्ट किया, कह रहा है आपकी बिजनेस में अच्छी अर्निंग नहीं हो रही, हो सकता है आपने कोई फसल बोई है, आपकी अच्छी फसल काश्त नहीं हो रही, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, कह रहा है कि ज़राअत जो है वो सलामती से होगी। कह रहा है कि उनके लोग जो है वो कह रहा है कि बहुत सारी बरकतों के वारिस होंगे। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप बहुत सारी बरकतों को पाना चाहते हैं, अगर आप हील होना चाहते हैं, अगर आप ब्लेस्ड होना चाहते हैं यीशु मसीह के नाम में, कह रहा है कि आज आपको अपने जीवन से वो तमाम दुनिया जान की फिक्रों को क्या करना है, निकाल बाहर करना है। बाइबल कहती है कि ऐ मेरे लोगों, तुम मेरी तरफ मतवज्जा हो तो मैं तुम्हारी तरफ मतवज्जा होऊंगा। तो कह रहा है कि तुम्हारी लाइफ में ब्लेसिंग्स आएगी, तुम्हारी जिंदगी में बरकतों का डोर खुल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन कह रहा है कि वो इंसान जो कह रहा है कि दुनिया की फिक्रों के अंदर सर्वाइव कर रहा है, कह रहा है कि वो अपने घर की अपनी ख्वाहिशात के अंदर फंसा पड़ा है, कह रहा है कि वो कभी भी 100 का 100 गुना फल नहीं ला पाता। लेकिन कह रहा है कि वो बशर, कह रहा है कि जिसका भरोसा यहोवा पर है, कह रहा है कि रब्बुल फाज फरमाता है, कह रहा है बल्कि ज़राअत जो है वो सलामती से होगी, और कह रहा है कि ताक उनको फल देगी यीशु मसीह के नाम में। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, हो सकता है आपका फल अभी तक कायम नहीं है, हो सकता है आप ब्लेस्ड नहीं हुए, हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उलझने तंगी हैं, लेकिन कह रहा है कि आज आपको एक बात पर गौर करने की जरूरत है। कह रहा है कि हमें दुनिया की फिक्रों से बाहर आना है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि जब हम यीशु मसीह की फिक्र में पड़ेंगे, बाइबल में लिखा है मिसाल के अंदर, कह रहा है कि तुम मुझे ढूंढोगे तो तुम मुझे पाओगे। कह रहा है तुम मुझे इस तरह से ढूंढो जिस तरह से पोशीदा खजाना है, सोना चांदी है, तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा और मैं तुम्हें ब्लेस्ड करूंगा, तुम्हारे साथ मिलकर बैठकर खाना खाऊंगा। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि आप 100 का 100 गुना फल पाएं, अगर आप चाहते हैं कि आप ब्लेस्ड हो जाएं, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवनों के अंदर कह रहा है कि सलामती और बरकतों का डोर ओपन हो जाए, तो आपको क्या करना है? कह रहा है कि दुनिया के फिक्रों से अपने आप को बाहर करना है। कह रहा है कि कलाम की खोज में पड़ना है। कह रहा है कि जब हम यहोवा की ओर भागेंगे तो कह रहा है कि वो हमारे लिए ब्लेसिंग्स का डोर खोलेगा, वो हमारे अंदर से हर तरह की बीमारियों को, हर तरह की उलझनों को, हर तरह की तंगियों को निकाल बाहर करेगा। लेकिन कह रहा है कि जो लोग दुनिया की फिक्रों के अंदर रहते हैं, कह रहा है कि वो मौत के घाट उतर जाते हैं, उनकी लाइफ में कभी भी ब्लेसिंग्स नहीं आती। कह रहा है कि वो कभी भी ब्लेस्ड नहीं हो पाते, क्योंकि उनको दुनिया की फिक्रें दबा कर ले जाती हैं और वो खुदा के कलाम को एक कान से सुनते और दूसरे से निकाल देते। कह रहा है वो
जो बकिया है, कह रहा है जो मेरे आइन पर अमल करते हैं, कह रहा है कि वो उनकी जमीन भी हासिल देगी, उनका बिजनेस भी ब्लेस्ड हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में, उसके बच्चे भी ब्लेस्ड होंगे। क्योंकि बाइबल में लिखा, कह रहा है कि अगर हम इस्तिस्ना के अंदर देखें तो कह रहा है कि उसके 28 के अंदर लिखा, कह रहा है कि जो मैं आज के दिन तुझे हुक्म देता हूं, कह रहा है कि अगर तू जान पहचानी से सुने और उस पर अमल करे तो तू मुबारक होगा, तेरे बच्चे मुबारक होंगे, तेरे खेत बाग मुबारक होंगे, तेरे गाय बैल की भर्ती मुबारक होंगी। लेकिन अगर तू मेरे आज के आइन को सुने और अमल ना करे, एक कान से सुने और दूसरे से निकाले और दुनिया की फिक्र में पड़ जाए, तो कह रहा है कि ये तमाम लानतें तुझ पर नाजिल होगी, तू घर से जाता भी लानती और घर में आता भी लानती होगा। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर आप सच में बरकत पाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि यीशु मसीह आपकी लाइफ में सलामती का डोर ओपन करे, बरकतों का डोर ओपन करे, तो कह रहा है कि आज हमें दुनिया की फिक्रों को अपनी जीवन से इग्नोर करना है। लेकिन हम दूसरे लफ्जों में इस बात को बड़े गौर से समझेंगे कि बाइबल मुकद्दस मेरे और आपके लिए क्या कहती है कि हमारी जीवन में कैसे ब्लेसिंग्स आएंगी और हम कैसे हमेशा की जिंदगी का ताज पाएंगे, हम कैसे हमेशा के लिए बरकत पाएंगे और हम कैसे खुदा के आइन के मुताबिक चलेंगे और कैसे खुदा के बेटे और बेटियां ठहरेंगे। हम यहाँ पर रोमियो के 6 चैप्टर के अंदर देखेंगे, 21-22 वर्स में देखेंगे कि बाइबल मुकद्दस मुझे और आपको क्या सिखाती है। हम यहाँ पर देखेंगे, बस जिन बातों से तुम अब शर्मिंदा हो, उनसे तुम उस वक़्त क्या फल पाते थे, क्योंकि उनका अंजाम तो मौत है। मगर अब गुनाह से आज़ाद और खुदा के गुलाम होकर तुमको अपना फल मिला, जिससे पाकीज़गी हासिल होती है और उसका अंजाम हमेशा की जिंदगी। आमीन। यहां पर मेरे चीजों, यहां पर बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा, कह रहा है कि उस वक्त तुम क्या फल पाते थे, कह रहा है कि जब तुम दुनिया की फिक्रों में थे। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आपकी लाइफ उस वक्त बेफल रह जाती है। कह रहा है कि कोई पौधा लगाया जाए, अगर कह रहा है उसको चौकी गोडी नहीं किया जाए, कह रहा है उसको पानी खाद नहीं दिया जाए, तो वो कह रहा है कि वो बेफल रह जाता है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जितने विश्वासी यीशु मसीह के कलाम को सुन रहे हैं, कह रहा है उनकी चौकी और गोडी उनको खाद देनी पड़ती और आपके जीवन को बहाल करने के लिए, आपको फलदार बनाने के लिए, कह रहा है कि कलाम की खाद, कलाम का बीज बोना पड़ता है। कह रहा है कि तब आप 100 का 100 गुना फल पाते हैं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, कह रहा है कि जो लोग दुनिया की फिक्रों में पड़े, कह रहा है कि जो आज भी एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकाल देते, कह रहा है कि गोया वो मौत का अंजाम पाते हैं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं हमेशा की जिंदगी पाना, तो कह रहा है कि रोमियो के अगर हम 8 चैप्टर में देखें तो कह रहा है उसके 16, 17, 18 वर्स में लिखा, कह रहा है कि जितने खुदा की रूह की हिदायत के मुताबिक चलते वही मेरे बेटियां और बेटे हैं। तुम्हें गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि लेपालक होने की रूह मिली जिसे हम अब्बा यानी बाप कहकर पुकारते हैं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आपकी लाइफ में कब ब्लेसिंग्स आती हैं, कह रहा है कि जब आप एक कान से सुनते नहीं बल्कि उसको सुनकर अपने जीवन में जगह देते हैं। कह रहा है कि जब आप खुदा के कलाम के मुताबिक चलते हैं, तो कह रहा है कि आपकी जिंदगी का जो अंजाम है, जो फल है, वो हमेशा की जिंदगी है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर आप सच में हमेशा की जिंदगी पाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, कह रहा है कि खुदा के कलाम के मुताबिक चलना है और खुदा के आइन के मुताबिक चलना है। और बाइबल कह रही है, कह रहा है कि वही मेरे बेटी और बेटे हैं और उन्हें गुलामी की रूह नहीं मिली, वो मेरे फर्जंद है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर आप सच में फर्जंद बनना चाहते हैं, इसलिए उसने जकरिया में कहा, कह रहा है कि मैं अपने फर्जंदों को, कह रहा है कि जमीन के वारिस बनाऊंगा और कह रहा है कि उनको बरकतों से भर दूंगा, चर्च यीशु मसीह के नाम में। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि यीशु मसीह आपको जो अंजाम है वो हमेशा की जिंदगी का गॉड गिफ्ट इनाम दे, तो आज आपको क्या करना है, कह रहा है कि दुनिया की फिक्रों से बाहर आना। इसलिए वो कुरिन्थस के अंदर कहता है कि मेरे लोगों, तुम दुनिया की फिक्रों से बाहर निकल आओ तो तुम मेरे बेटे और बेटे होंगे और मैं तुम्हारा खुदा हूंगा। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपकी जिंदगी का जो फल है, कह रहा है कि मगर अब गुनाह से आजाद हैं और खुदा के गुलाम होकर तुमको अपना फल मिला, जिससे पाकीज़गी हासिल होती है और जिससे हमेशा की जिंदगी मिलती है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं, बाइबल मुकद्दस कहती है कि अगर आप चाहते हैं कि हमेशा की जिंदगी का फल पाएं, तो कह रहा है कि यहां पर आपको क्या करना है, कह रहा है कि दुनिया की फिक्रों से बाहर आना है। कह रहा है कि जो लोग दुनिया की फिक्रों में पड़ते हैं, कह रहा है कि वो दुनिया की फिक्रों में पढ़कर कह रहा है कि वो दबाए जाते हैं और दबाने के सबब से वो मौत का रास्ता अख्तियार करते हैं। वो कह रहा है कि मौत के घाट उतर जाते हैं। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि यीशु
मसीह आपको 100 का 100 गुना फल दें और आप हमेशा की जिंदगी का इनाम पाएं, तो आपको क्या करना है? बाइबल में लिखा कह रहा है कि रूह की हदायत के मुताबिक चलना है। इसी तरह बाइबल में लिखा है, कह रहा है कि अगर हम रोमियो का 1 चैप्टर देखें तो कह रहा है कि तुम लोगों ने मुझे जान तो लिया, लेकिन मेरी खुदाई के लायक मेरी तारीफ और तमजीद ना की। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, कह रहा है कि तुम बातनी ख्यालात में पढ़कर मेरी कुदरत के कामों को न चीज जानना। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर आप सच में ब्लेस्ड होना चाहते हैं, अगर आप सच में अपने बिजनेस को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे फर्माबरदार हो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग्स का डोर ओपन हो, अगर आप चाहते हैं कि आप यहोवा की बरकतों के 100 का 100 गुना फल पाकर जिंदगी हमेशा की जिंदगी के वारिस हो, तो आज आपको क्या करना है? कह रहा है कि वो हमेशा की जिंदगी पाते हैं जो खुदा के आइन के मुताबिक चलते हैं, जो उसके हुक्मों के ऊपर चलते हैं। खुदा उनको हमेशा की जिंदगी का फल देता है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आज हमें क्या करना है। कह रहा है कि दुनिया की फिक्रों से बाहर आना है, ताकि यीशु मसीह हमें 100 का 100 गुना फल दे। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत। तो आइए हम अपने सर को झुकाते हैं और खास तौर पर मैं उन बीमारों के लिए दुआ करना चाहता हूं जो इस ईमान से इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, कि यीशु मसीह उन्हें ब्लेस करे और यीशु मसीह उन्हें शफा दे और वो 100 का 100 गुना फल पाए और हमेशा की जिंदगी के वारिस हो सकें। थैंक यू जीसस। खुदावंद यहोवा पाक, खुदा मैं दरख्वास्त करता हूं जितने लोग इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, जिन्होंने आज अपने आप को दुनिया की फिक्रों से बाहर निकाला, खुदावंद उनकी जिंदगियों के अंदर ब्लेसिंग्स आए, उनकी जिंदगियों में पीस आने पाए और वो फ्रेश हो जाए और वो ब्लेस्ड हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आज यहोवा उनकी लाइफ में से हर तरह का शुगर जाए यीशु मसीह के नाम में, हर तरह का फाइनेंशियल ट्रबल जाए यीशु मसीह के नाम में, हर तरह का शुगर, हर तरह का टीबी इन्फेक्शन यीशु मसीह के नाम में रिमूव हो जाए। तेरे लोग आजाद हो जाए। जो लोग पैदाइशी कानों से ऊंचा सुनते हैं, आज उनके कान खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। और यह काला मोतिये की प्रॉब्लम, सफेद मोतिये की प्रॉब्लम्स, जो आंखें ब्लैकड हो चुकी हैं, यीशु मसीह के नाम में आज इसी घड़ी देखने पाए। चर्च पावर ऑफ गॉड यहोवा तेरे नाम से हर तरह का ब्रेन ट्यूमर यीशु मसीह नासरी के नाम में जाता रहे। हर तरह के आधे सर की गंदी दर्द यीशु मसीह के नाम में रिमूव हो। और यहोवा खुदा मैं दरख्वास्त करता हूं यीशु मसीह के नाम में, हर तरह का कमर का गंदा दर्द यीशु मसीह के नाम में जाता रहे। हर तरह मुझे बीमारियां यीशु मसीह नासरी के नाम में रिमूव हो। और खुदाबंदों के खुदा जल्दी बीमारियां यीशु मसीह के नाम में जाती रहे। जितने इस घड़ी इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, इस ईमान से खुदा वो शफा पाने पाए। मेरे प्रभु मैं दरख्वास्त करता हूं अपना जलाली जोर और हाथ बढ़ा यीशु मसीह नासरी के नाम में। एड़ियों का गंदा दर्द यीशु मसीह नासरी के नाम में जाता रहे। और यीशु मसीह के नाम में पत्थरियों की प्रॉब्लम यीशु मसीह नासरी के नाम में जाता रहे। स्टमक्स की बीमारियां, दर्द, पेन यीशु मसीह नासरी के नाम में रिमूव हो जाए। यहोवा मैं दरख्वास्त करता लंग्स का प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम में, सर्वाइकल यीशु मसीह नासरी के नाम में जाता रहे। और यहोवा तेरे नाम से लोग 100 का 100 गुना फल पाए और हमेशा की जिंदगी के वारिस होने पाए। और तुमको आसमान के दरीजे खोलकर ढेरों बरकत बख्शे और अपने बेटियां और बेटे होने का हक बख्शे और उन्हें जमीन के वारिस बनाए और उनको कसरत से बरकत दे। यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते और पा लेते हैं, आमीन। यकीनन मेरे जीजू आज के कलाम के वसीला से आपने बरकत को रिसीव किया। मैं इस बात पर ईमान रखता हूं कि जितनों ने आज दुनिया की फिक्रों को तर्क किया है, यीशु मसीह ने आज उनको ब्लेसफुल बनाया है, उनको फलदार बनाया और उनको हमेशा की जिंदगी का फल दिया है। और इसी तरह मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूं कि चर्च वॉइस ऑफ गॉड मिनिस्ट्री का काम जो है वो जारी हो चुका है। और जितने इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, उनसे दरख्वास्त करता हूं कि आप ज़रूर आप अपने हदिया नजराने खुदा के घर में भेजें, ताकि खुदा का घर जो है वो जल्द से जल्द तमीर हो सके। और ख़ुसूसन अपनी दुआएं भी इसके लिए करें कि खुदा उनका घर जो है वो जल्द से जल्द तैयार हो सके और उसके लोग आज़ादाना तौर पर उसकी सिताइश करें। खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। मिलते एक नए प्रोग्राम के साथ।